कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की रिवीजन क्लास में। और रिवीजन क्लास का पार्ट 2 जिसमें कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेसन 1 से पार्ट 1 से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही वर्ग के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बहुत ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आइए देखते हैं ये प्रश्न। दो संख्याएं हैं। पहला प्रश्न जो मैं पढ़ रही हूँ, दो संख्याएं हैं 60 और 108 जिनका SCF 12 दिया गया है, तो हमें उनका LCM फाइंड आउट करना है। सो द क्वेश्चन इज द SCF ऑफ 60 एंड 108 इज 12, राइट देयर LCM। सो लेट्स फाइंड आउट स्टूडेंट्स। तो द टू नंबर्स आर 60 एंड 108 जिनका HCF जो है वो 12 दिया गया है आपको। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है LCM। तो आप दोनों ही वर्ग के जो छात्र हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के वो याद रखेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आज हम LCM निकालेंगे। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। HCF गुना LCM जो है वो दोनों संख्याओं की गुना के बराबर होता है। तो HCF हमें दिया है 12, LCM हमें निकालना है और दोनों संख्याओं की गुना हो जाएगी 60 गुना 108। तो LCM जो यहाँ से हमारे पास आएगा वो आ जाएगा, जब मैं इस 12 को जो है नीचे की तरफ लेकर जाऊंगी तो ये इन दोनों को भाग करेगा। तो अब हमें पता है 12 के टेबल में 60 जो है वो 5 पर आता है, तो 12 पंजे 60। तो LCM जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 5 गुना 108 और ये होता है 540। तो आपके पास ये आ गया पहले प्रश्न का उत्तर। LCM जो है वो 540 है। तो अब देखते हैं, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 347 बाय 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 4 will terminate after how many decimal places। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही एक छोटी सी ट्रिक हम इसमें लगाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होता है। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं क्वेश्चन को। जो दशमलव प्रसार है 347 बटे 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4 का दशमलव प्रसार कितनी संख्याओं के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि उसका अंत हो जाएगा, तो वो हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या तरीका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो छात्रों जो संख्या थी वो थी 347 बटे 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4। तो हमारे पास संख्या प्रश्न नंबर 2 की है 347 बटे 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4। तो इसके लिए हम जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से निकाल सकते हैं छात्रों कि हम क्या करेंगे। नीचे हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है। तो मैं 2 की पावर 4 अगर बनाना चाहूँ तो मुझे इस संख्या को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर और अंश दोनों को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो मैं वही करती हूँ कि मैंने इस संख्या को, पूरी संख्या को मैंने 2 से गुना कर लिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब हम देखेंगे कि नीचे जो है, ऊपर तो ऐसे का ऐसे रहेगा और नीचे जो है 2 की पावर भी 4 आ जाएगा और 5 की पावर भी 4 हो जाएगा। तो इसके बाद जो मेरे पास अगला स्टेप आएगा वो होगा कि मैं ऊपर वाली संख्या को गुना कर लेती हूँ। तो नीचे मेरे पास आ जाएगा 2 गुना 5 की पावर 4 यानी कि 694 बटे में 10 की पावर 4 और 694 बटे
10,000, 10 की पावर 4 को हमने खोल कर लिख लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि नीचे 4 जीरो है, तो ऊपर वाली जो संख्या है उसमें दशमलव प्रसार जब हम देखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.0694, यानी कि 4 दशमलवों के बाद जो दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेट हो जाता है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है बस आपको क्या करना है कि नीचे वाली संख्या को किसी भी तरह आप 10 के गुणज के रूप में ले आइए और 10 के मल्टीपल्स में ले आइए, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000। तो जितनी भी जीरो होंगी द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर दैट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 102 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो हमें क्या करना है कि 102 जो है 102 को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो हम देख लेते हैं हम इस प्रश्न को किस तरह से करेंगे। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 102, तो हम देख लेते हैं कि इसको हमने इस तरह से किया। अब ये 3 पर जाता है तो 17, और यहाँ पर इसका जो टर्मिनेशन है वो हो गया है। इसके आगे हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि 17 भी एक प्राइम नंबर है, 2 और 3 भी प्राइम नंबर हैं। तो 102 का जो प्राइम नंबर के रूप में हम लिख सकते हैं इसको 2 गुना 3 गुना 17। तो ये इसका निरूपीकरण हो गया, इसको हमने शो कर दिया कि 102 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 गुना 3 गुना 17। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का अगला पार्ट जो है फाइंड द एलसीएम ऑफ 45 एंड 120। इसका तरीका मैं आपको इस तरह से दिखाने वाली हूँ। तो एक नए तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, हमें 45 और 120 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है। तो 45 के हमने फैक्टर ले लिए, 45 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 3 गुना 3 गुना 5, यानी कि आप देख सकते हैं ये सभी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 120 की भी अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख लिया हमने, तो वो आता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कॉमन क्या क्या आया। तो 3 और 5 दोनों में कॉमन है और 2 नहीं है। तो 2 जितनी बार भी आया है पहले हमने वो लिख लिया। फिर जो कॉमन संख्याएं हैं 3, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2, तो हम मैक्सिमम लिखेंगे एलसीएम निकालते हुए। मिनिमम लिखते हैं एचसीएफ निकालते, तो मैक्सिमम हो गया 3 गुना 3। 5 दोनों में एक एक बार आया है तो एक बार लिख लिया। और जब इनको गुना करते हैं तो एलसीएम आ जाता है 360 डिग्री। तो ये सबसे आसान तरीका है, यानी कि आप 45 के फैक्टर्स लिखेंगे, 120 के फैक्टर्स लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे 45 के भी और 120 के भी, और फिर आप उनको उनमें से जो भी कॉमन हैं उनको मैक्सिमम टाइम लिख लेंगे कि किस में ज़्यादा बार कौन सा आया है, और फिर उनको आपस में गुना करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम आ रहा है 360। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर 1 मार्क्स के क्वेश्चन इनको कहा गया है। तो गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 56 एंड 184 इज 8, फाइंड द एलसीएम। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीटिशन है पहले क्वेश्चन का। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, अगर आपसे हो जाता है तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख कर देंगे ज़रूर। तो 4th क्वेश्चन का आंसर इज़ अप टू यू। देखते हैं कितने छात्र जो हैं वो जवाब देते हैं इस 4थे प्रश्न का। I will be waiting for your answers. So thank you for the day. We will meet in the next video.